मामला अभी प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर आया है, जिसमें से कि ये मामला अभी उजागर हुआ है, जिसमें कि कहा जा रहा है या फिर लाभुकों ने ये आरोप लगाया है कि जो पैसे की निकासी है उसके खाते से हो गई है। जैसे ही सरकार द्वारा वीडियो के द्वारा यहाँ से डोंगल से उसके अकाउंट पे पैसे भेजे गए, वो पैसे निकासी कर ली गई है। ये दो मामला अभी फिलहाल प्रकाश में आया है, जो एक काझा का है और दूसरा बिचौली पूर्व के बसहा गांव का प्रतीत हो रहा है, आया है सामने। इस मामले में वीडियो ने वहाँ के जो बैंक अधिकारी है, उत्तर ग्रामीण बिहार ग्रामीण बैंक जो है, उन्हीं के ये खाता धारक है, उन्हीं के अकाउंट से ये निकला है। तो उन्होंने जब बात किया वीडियो द्वारा मैनेजर से, तो मैनेजर ने इनकार कर दिया कि ये हमारे यहाँ से निकासी नहीं हुई है। अगर हमारे किसी बैंक से निकासी होती तो शायद हम उसका डिटेल दे पाते, लेकिन ये कहीं न कहीं जो अंगूठा लगाने की प्रक्रिया है सीएसपी वाले वो लगाए हैं और उसकी कोई भी डिटेल हम लोगों को उपलब्ध नहीं कराई जाती है। तो उन्होंने कहीं न कहीं इनकार कर दिया है। इस मामले को लेकर वीडियो ने के नगर थाना में आवेदन देकर साइबर क्राइम सेल को ये मामला सौंपा है और एफआईआर की गई है। क्या ऐसे और लाभुक है जिसके खाते से वाकई में पैसे निकल रहे हैं, या क्या ये लोग ऐसे कौन लोग जो है साइबर सेल के लोग हैं या साइबर क्राइम के लोग हैं जो सक्रिय हो गए हैं, अभी अकाउंट से गरीब लोगों का जो पैसा जा रहा है इंदिरा आवास की, वो पैसा उसको लेने के लिए या उसके अवैध निकासी कर ली जा रही है। तो उन्होंने वीडियो साहब ने ये भी अपील किया है कि हमारी तरफ से पूरे के नगर प्रखंड की जनता से ये अपील है कि अपना अंगूठा कहीं भी ना लगाए, अगर लगाए तो अपने परिवार को, अपने लोगों को साथ में रखें ताकि कोई अनहोनी ना हो सके। चलिए, क्या कुछ कहा है, लाभुकों से भी बात हुई है, जिसका पैसा निकला है उनसे भी बातचीत हुई है, और ग्रामीण बैंक के बैंक मैनेजर से भी बातचीत की गई है, और जो वीडियो है के नगर प्रखंड के उनसे भी बातचीत की गई है। क्या कुछ कहा है, चलिए आपको खबर में आगे दिखाते हैं। सर, इंदिरा आवास रुपये का जो है अवैध निकासी की गई है, जो मामला आया है, क्या जानकारी है? मेरे कार्यालय में 2 आवेदन प्राप्त हुए हैं, एक सपना देवी काझा पंचायत से और दुलारी देवी बिटनौली पूर्व पंचायत से। इनका आवेदन के द्वारा प्रतिवेदित इन लोगों द्वारा किया गया कि आवास योजना की राशि जो इनके खाते में की गई थी, तो एक लाभुक का पूरा पैसा 40,000 जो प्रथम किस्त की राशि है 10-10 हज़ार करके 4 इंस्टॉलमेंट में वो राशि उनके खाते से निकासी कर ली गई है, और दूसरे लाभुक के द्वारा प्रतिवेदित किया कि 10-10 हज़ार 3 किस्तों में, मतलब उनके खाते से 30,000 की राशि निकासी कर ली गई है। मैंने संबंधित बैंक के मैनेजर से बात किया, उनके द्वारा बताया गया कि यह साइबर क्राइम का मामला प्रकाश में सामने आया प्रतीत होता है। तो उनके द्वारा बताया गया कि यह पेटीएम का कोई सीएसपी है, उसके द्वारा ऑनलाइन जाकर ये पैसा निकासी किया गया है, जिसका डिटेल उनके द्वारा उपलब्ध कराने में वो लोग असमर्थता जाहिर किए। तो इसलिए इस मामले को संज्ञान में लेते हुए मैंने थाने को प्रतिवेदित किया है। विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए थाना इसमें आगे की कार्रवाई करेगा। आपको क्या लगता है कि इस मामले में ऐसे कितने लाभुक अभी तक आपके पास 2 आए हैं, हो सकते हैं और भी? बिल्कुल सही। अभी तक मेरे तत्काल 2 लाभुक आए थे, दोनों के आवेदन के आलोक में मैंने थाना को प्रतिवेदित कर दिया है। हो सकता है कि इस तरह और भी लाभुक हों जिनके खाते से अवैध राशि की निकासी हो रही हो, या उनके खाते में घर बनाने का पैसा उनको न मिला हो। तो मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सभी लाभुकों से अपील करना चाहता हूं, अगर कोई ऐसा लाभुक है जिनके खाते में हमने आवास योजना की राशि भेजी है और उनके खाते से ऐसे ही अवैध निकासी हो गई है, तो उसकी जानकारी हमको यथाशीघ्र दें, ताकि अग्रेतर हम लोग कार्रवाई करते हुए थाना के माध्यम से उस पर हम लोग रोकथाम करें या आगे की कार्रवाई कर सकें। ये सब जो पैसा भेजते हैं, इसका सिस्टम क्या है सर, कैसे जाता है? प्रधानमंत्री आवास योजना का जो भुगतान होता है ये डीबीटी के माध्यम, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जो गवर्नमेंट का स्कीम है उसके तहत होता है। हम लोगों के पास डोंगल होता है, डीएससी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होता है। तो जैसे ऑनलाइन हम लोग पेमेंट करते हैं, तो पटना में जो राज्य का एक नोडल अकाउंट है, उस अकाउंट से डायरेक्ट वो पैसा लाभुक के खाते में क्रेडिट हो जाता है, और उसके बाद लाभुक अपने खाते से पैसा निकासी करके अपना घर बना सकते हैं। तो इस तरह ये ऑनलाइन ट्रांसफ़र होता है। किसी तरह का इसमें कहीं दोष नहीं है? इसमें नहीं, इसमें खाता डायरेक्ट लाभुक के खाते में पैसा ट्रांसफ़र होता है पटना के नोडल अकाउंट से। सर, आप अपने क्षेत्र के लाभुकों से क्या अपील करेंगे कि इस प्रकार का जो अंगूठा लगा के कोई? मैं सभी लाभुकों से ये अपील करूंगा कि बिना जानकारी लिए
या अगर उनको जानकारी नहीं है तो अपने साथ में अपने परिवार के किसी अन्य सदस्य को साथ में रख सकते हैं। और यत्र तत्र कहीं भी अपना अंगूठा न लगवाएं, क्योंकि आजकल बायोमेट्रिक के माध्यम से बहुत ऐसा आता है प्रकाश में कि अंगूठा लेके वो CSP वाले बता देते हैं कि आपका पैसा नहीं आया है या पैसा इसमें क्रेडिट नहीं हुआ, जबकि उनके खाते में पैसा रहता है, लाभुक को पता नहीं चलता है और इस तरह के मतलब इस तरह पैसा उनके खाते से निकासी कर ली जाती है। तो मैं सभी से अपील करूंगा कि यत्र तत्र कहीं भी अपना अंगूठा न लगाएं बायोमेट्रिक मशीन में, और पूरा आश्वस्त होने के बाद ही अपना पैसे का अंगूठा लगाएं और अपने हाथ का अंगूठा लगाएं और पैसा निकासी करके जो सरकारी योजना का कार्य है उस योजना को क्रियान्वित करें। मैं सत्येंद्र सिंह, प्रखंड विकास पदाधिकारी के नगर। क्या मामला है? ये दुलारी देवी का खाता से पैसा 30,000 निकासी हो गया अवैध रूप से, इसके बारे में क्या जानकारी है? वो मेरे पास 9 तारीख को आई हुई थी। क्या तारीख को? 9 तारीख को, जिसमें कि वो आधार कार्ड से अपना पैसा चेक करवाई तो उसके अकाउंट में पैसा था, जिसके मैंने पूछा कि पैसा निकालना है तो उन्होंने बताया कि पैसा मुझे नहीं निकालना है अभी। ठीक है, तो उसके बाद वो 5-6 दिन के बाद मेरे पास आई। मैंने उसका आधार कार्ड से फिर चेक किया तो जिसमें कि उसका पैसा 30,000 निकासी हो चुका था। ठीक है, तो जिसमें कि वो बैंक में भी आवेदन दी हुई थी, जिसमें कि 2 आदमी का नाम आया हुआ है, फिरोज आलम और नासिर आलम का। तो अब ये जांच का विषय बनता है, जिसमें पुलिस प्रशासन जो ये करेगी उसमें जहाँ तक होगा हम अपना सहयोग देंगे। तो ये आपके द्वारा पैसा नहीं निकाला गया? नहीं, ये मेरे द्वारा यहाँ से पैसा नहीं निकाला गया है। वो एक बार में एक ही फिंगर में वो इंक्वायरी करके उनको भेज दिया गया है यहाँ से। उससे दोबारा पूछा गया कि आप पैसा निकालिएगा या नहीं, तो उन्होंने बताया कि मेरा बेटा आएगा फिर हम पैसा निकालेंगे। जिसके क्रम में वो 5 दिन बाद मेरे पास आई, फिर से मैंने चेक किया तो उसके अकाउंट में 30,000 रुपया निकासी हो चुका था, जिसकी जानकारी मैंने उसे दे दी। उसके बाद वो बैंक गए, बैंक से पता चला कि फिरोज आलम और नासिर आलम के द्वारा उसका 30,000 रुपया निकासी किया गया है। जिसमें कि आपको क्या लगता है कि किस स्तर से पैसा निकाला गया? इसमें देखिए ये जांच का विषय बनता है, जिसमें कि पुलिस प्रशासन या बैंक प्रशासन के द्वारा जो अपना जांच का विषय है। ये उनके द्वारा आरोप है कि आपके यहाँ के बाद वो किसी को फिंगर नहीं दिया, आपके यहाँ फिंगर दिया। मेरे यहाँ एक बार में फिंगर देने पे एक बार ही निकासी या फिर आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने एक बार ही फिंगर लिया है, जो कि मेरे यहाँ पे साक्ष्य के तुप पे CCTV लगा गया है, जिसमें अगर प्रशासन को ज़रूरत पड़े तो वो आके मेरे यहाँ पे CCTV चेक कर सकती है। यानी कुल मिला के कहना है कि हमारे तरफ से कोई धोखाधड़ी नहीं, मेरे यहाँ से कोई धोखाधड़ी नहीं किया गया है। पुलिस प्रशासन को जो सहयोग चाहिए हमसे वो देने के लिए हम तैयार हैं। लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों के बीच में CSP को लेकर भ्रामक अफवाह फैला है या लोगों में भ्रम फैला हुआ है कि CSP सेंटर पे जाने से पैसा का अवैध निकासी इधर उधर हो सकता है, इस पर आप क्या करेंगे? देखिए, ये जहाँ पे आप जाते हैं कम से कम वो विश्वसनीय जगह होना चाहिए। उसके बाद आप जो फिंगर लगाते हैं इस चीज़ के लिए आप देख लीजिए कि आपका कितना पैसा निकासी हो रहा है या किस चीज़ के लिए वो फिंगर दिया जा रहा है, और कितना आप निकासी किए या अथवा जमा किए उसका स्लिप आपको ले लेना चाहिए। ये करना होगा। क्या परिचय है? मेरा नाम सुजीत कुमार हुआ, केनरा बैंक BC संचालक के नगर। से आपको सूचना मिला कि मेरा पैसा निकला है? वही बैंक जाने के बाद पता चला। इंदिरा मौसमात पेंशन के लिए गया, अभी चेक कराने वहाँ गया तो बोला इंदिरा आवास का पैसा आया है, तो बोला कि उठाइएगा, तो ये बोला नहीं हम बुला के लाते हैं उठाएंगे। यहाँ से गए तो बोला लिंक फेल है। शनिवार था, सुबह के संडे पकड़ाया, सोमवार को हम चल गए कहीं बाहर पटना काम से, वहाँ से आए जब बुध को गए हैं बोलता है पैसा आपका निकल गया। ये चेक मेन ब्रांच में हुआ था? नहीं, तो CSP सेंटर में। CSP संचालक का नाम? सुजीत कुमार के यहाँ चेक कराए, वो बोला पैसा आया है। बाद में बुध के रोज जब गए बोलता है पैसा निकल गया आपका। ये बात कौन बताया कि पैसा निकल गया? ये CSP वाला? CSP वाला। तो फिंगर तो आप उन्हीं को दिए थे? हाँ, चेक करने के लिए भी फिंगर तो वहीं दिए? हाँ। उनके बाद जब बैंक गए तो बैंक क्या कहा? बैंक बोला शनिवार को 9 को निकला है 10,000, 10 को निकला है 20,000। 30,000 आपका निकला? हाँ। तो आप लोग को क्या शक है? शक अब किस पे कहेंगे? जब फिंगर कहीं, हाँ जाँच आना है, फिंगर कहीं देवे नहीं किया है तो किस पे शक है? हाँ, CSP में दिए थे? CSP में वही चेक कराने जो गया था फर्स्ट रोज 9 को, उसी रोज फिंगर दिया है। उसके बाद फिंगर। CSP सेंटर कहाँ पर है? के नगर ब्लॉक गेट के पास। कहाँ का है वो? के नगरे का है, सुजीत कुमार। अच्छा,
तो इसको लेकर आप लोग कब ये घटना हुई थी? पिछला महीना 9 तारीख को। तो तब से लेकर कहाँ कहाँ आवेदन दिए? पहले बैंक में दिए दरखास्त लिख के, वो स्टेटमेंट निकाल के दिया, बोला ठीक है, मुखिया जी के लेके गए थे, बोला ठीक है मुखिया जी पैसा कहाँ जाएगा, जहाँ भी होगा पैसा आपको मिलेगा। उसके बाद वो मैनेजर साहब चल गए समस्तीपुर ऑडिट में कि कहाँ, वहाँ से आए 15-20 दिन के बाद तो बोलता है हमसे नहीं होगा, आप FIR कीजिए। उसके बाद थाना और ब्लॉक में दिए। हाँ, क्या मांग है आपका? तो मांग क्या है, कार्रवाई होना चाहिए इस पे, मेरा पैसा जो गया है पैसा रिकवरी। हाँ, वापस घर बनाने के लिए पैसा मिला। हाँ, आप क्या करते हैं? कुछ नहीं, अपना खेती बाड़ी जो है करते हैं, किसान आदमी है। वो पैसा आपके लिए महत्वपूर्ण है? बहुत महत्वपूर्ण है। घर बनना है? घर बनना है, घर देखिए रहे हैं कैसा घर है। क्या नाम है आपका? निर्मल कुमार, वार्ड नंबर 11, पंचायत बिठनौलीपुरा। क्या हुआ है? आपका बैंक से पैसा निकला है, कैसे क्या हुआ? पैसा तो 1 साल से हमरा पेंशन जे आवे रहे वो पेंशन उठी जे रहे, किसान वाला आवे रहे वो उठी जे रहे। हमें कभी चेक करल जिए नहीं, यहाँ सब कह कि आबि गए पेंशन जा, हमें चेक करल जिए तो वहाँ के पैसे नहीं एलो है, पैसे नहीं एलो है। तो फिर यहाँ इंदिरा आवास जब घुसलो है 9 तारीख के गलिए हमें चेक करलिए पेंशने वाला, तो ये बैंक वाला कहलकै कि पेंशन नहीं है, यह किसान अथी इंदिरा आवास पैसा आयल है, ले उठेबे कि हमें कहलिए नहीं हमें नहीं उठेबे, हमें जाइ छिए बेटाके बोला अनबै तब उठेबे। ये जब 4 बजे गेलो है तो कहलकै कि एखनी लिंक नहीं हुए छै। ओकरो बाद ये सोमवार शनिचर छलै, एतवार रहलै, सोमवार पटना चल गेलै, बुध गेलिए तो कहलकै पैसा उठ गया। तो अहाँ कहीं फिंगर नहीं कहीं नहीं दिलो छिए, कुछ नहीं? कुछ नहीं। तो पता कर लिए यहाँ कहाँ पैसा निकल ले, कैसा निकल ले, कुछ आवेदन कहाँ पता करबे हम? बैंक यहाँ मैनेजर आसाब राखिल के हम निकाल देंगे मुखिया जी पैसा निकाल देंगे, कहाँ जाएगा पैसा, जहाँ भी होगा निकाल देंगे। आजकल मैनेजर जवाब दे दिल। कितना दिन पहले का मामला है? थी क्या 9 तारीख पिछले महीना का। हाँ। तो इसको लेकर आप लोग कहाँ कहाँ आवेदन दिए? खाली थाना में BDO साहब को दिए थे? BDO साहब का कल दिल, हाँ दिल कल को। आपका क्या मांग है? पैसा चाहिए, जितना दिन से पैसा उठलो है पैसा चाहिए। आ कहीं नहीं उठे छे, कैसे उठे छे? आप लोग को किसी पर शक भी था? शक हमरा नहीं है किसी पर। 400 टका फर्स्टे उठलो रहे 1 साल पहले। हम कहे छिए एकरा बेटा के हम अपना रे चल ने पूछिए कहने पैसा उठेलके हमरा नहीं टेरिया नहीं छै, कहे तो ओहिना करने छै जो। आ बैंक वाला के पूछलिए की कहलके घुरी घुरी भौजी एहने हेतै कि नहीं हेतै पैसा। यानी जो पैसा आपका गबन हुआ है वो मिलना चाहिए? हाँ मिलना चाहिए। हाँ। क्या नाम है आपका? दुलारी देवी। घर कहाँ है? के नगर बसा, वार्ड नंबर 11। और हाथ नीचे कीजिए। क्या मामला है? मामला है कि बैंक से मेरा पैसा निकासी हो गया और हम गए नहीं हैं बैंक अभी तक। कहाँ का बैंक है? उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक काजा। किस चीज़ का पैसा था? इंदिरा आवास का। कितना पैसा था? 40,000। कब मिला था? 11 मार्च को। तब कैसे क्या हुआ, कैसे आपको पता चला कि मेरा पैसा निकला? हम बैंक जाते थे तो वहाँ सिर्फ 200 रुपया हम जमा किए थे, इससे पहले 10 तारीख को ही जमा किए थे, तो सिर्फ यही बताता था कि 200 रुपया है, इससे ज़्यादा नहीं बताता था। जब 10-15 रोज़ के बाद गए तो स्टेटमेंट भी नहीं करता देता था और जो है अप टू डेट भी नहीं करता था खाता कि ख़राब है मशीन। तो उस रोज़ जब झगड़ा किए हैं तो हल्ला उल्ला किए हैं तो स्टेटमेंट दिया निकाल के, तब पता चला कि नहीं निकासी हो गया। तो पूछने गए तो कैसे हुआ, तो बोला कि नहीं फिंगर से आप लोग निकाल लिए हैं और आते हैं यहाँ हल्ला गुल्ला करने के लिए। तो आप कहीं पर आप ही के नाम से अकाउंट था? मेरे पत्नी के नाम से है। तो आपकी पत्नी कहीं भी CSP सेंटर पर फिंगर दी थी? नहीं। कहीं नहीं दी? नहीं। तो ये पैसा किस मद का था? इंदिरा आवास का। इंदिरा आवास का हाँ। था।
और ये किस बैंक से हुआ है? उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, कहाँ का, कौन ब्रांच है? काजा। काजा में है? हाँ। तो आपका वो जो अकाउंट है उसमें मोबाइल नंबर दर्ज नहीं है? नहीं है। मैसेज नहीं आना? नहीं है। तो आप बैंक वाले से जाके बात किए? किससे की? मैनेजर से, बैंक मैनेजर से। क्या बोला? बोला कि हम इतना ही ये स्टेटमेंट दे सकते हैं और इससे ज़्यादा हम नहीं बता सकते हैं कुछ। स्टेटमेंट इसमें दे दिया है। कितना दिन का स्टेटमेंट दिया आपको? ये स्टेटमेंट दिया है 1 साल का लगभग, ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट में क्या निकासी दिखा रहा है आपको? निकासी दिखा रहा है। आप निकासी नहीं किए? नहीं, हम नहीं किए इसमें हैं। इन्हें बता रहा है कि निकासी कहाँ से हुआ है? नहीं। अच्छा, क्या लग रहा है आपको, किन के द्वारा निकासी किया गया? किसी के ऊपर आशंका आपको? नहीं, हम तो कैसे बता सकते हैं कि किसके वार्ड द्वारा। मेंबर कभी इस बारे में आपसे बातचीत किया? जी नहीं। नहीं किया? नहीं। यानी कि आपका पैसा बैंक से निकला हाँ है, जी। घर से नहीं गया? घर से नहीं गया है। ये बैंक की जिम्मेदारी? हाँ। कोई ऐसा फोन कॉल जो आप? जी नहीं, कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। तो आपने अपनी पत्नी से बात किया कि कहीं फिंगर दिए हो? हाँ, पूछ लिए हैं। कहाँ कहाँ दिया था फिंगर? फिंगर कहीं नहीं दिया है वो। कहीं नहीं दिया? जी नहीं। तो आपको क्या लगता है बैंक वाला गबन किया है? बैंक वाला गमन किया है या फिर कुछ और ढंग से हुआ है, ये हम तो नहीं बता पाएंगे, बैंक वाला ही बता पाएगा। आप पासबुक कहाँ है बैंक का, खाता का? यही है, मेरे साथ में है। आपके पास ही था ना? हाँ, जब हाँ, पैसा निकला? हाँ। क्या सब आपके पास है? बैंक पासबुक है बस, और कुछ नहीं। ATM एटीएम नहीं जी नहीं। ATM नहीं रखे थे यहाँ? नहीं। फोन पे? ये कौन खाता है आपका? सेविंग अकाउंट है, बचत खाता है? हाँ, बचत खाता है। वो जनधन वाला, वो जो जीरो बैलेंस वाला नहीं खुलता था, वही है। वही है जी। तो उसमें से आपका पैसा निकासी जो हुआ है उसमें दिखाइए आवेदन में डेट जो आपको दिखा रहा है, कौन कौन डेट में निकला है, कितना पैसा बताइए, पढ़िए उसमें। 11 तारीख को निकला है 10,000, 10,000। 13 उसके बाद को 13 को निकला है, 13/3 को 10,000, 14/3 को 10,000, 15/3 को 10,000। यानी कि 4 दिन में आपका 40,000 पार कर दिया। हाँ जी। और ये किससे कैसे निकला बैंक बताने में सक्षम नहीं? जी नहीं। तो अभी आज कहाँ आए हैं? आए हैं वीडियो साहब को देने के लिए दरखास्त। आवेदन? जी। क्या मांग कर रहे हैं? क्या मांग है आपका? मेरा मांग है यही कि पता लगा कि थोड़ा सा गरीब आदमी है तो इंदिरा आवास न्याय चाहते हैं? न्याय चाहते हैं बस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमरजीत कुमार मोहली। घर कहाँ है? घर काजा बिशनपुर, वार्ड नंबर 7, पंचायत? पंचायत काजा।